we are going to start with chapter number 5, be prepared, यानी तैयार रहो। तो यहाँ पर तैयार रहो एक स्टोरी है जिसमें दो फ्रेंड्स हैं, आपस में बातें करते हैं, जिसमें से एक फ्रेंड जो है उनका स्काउट है, यानी नवीन एंड कपिल वर फ्रेंड्स, यानी ये दोनों नवीन एंड कपिल जो थे आपस में दोस्त थे। नवीन lived a pretty sheltered life helping his father in their grocery store after school, यानी नवीन जो है बहुत ही शानदार लाइफ बिता रहा था, अपने पापा के साथ उनकी हेल्प करता था ग्रोसरी स्टोर पर। He was a quiet boy with a thin, pale and serious face, यानी वो बहुत ही शांत लड़का था जिसका फेस जो था वो बहुत ही सीरियस टाइप का था, पतला था और पीला था। Kapil was a jolly looking youngster with a pleasant smile and a friendly nature, यानी कपिल का जो नेचर था वो बहुत ही हंसी मजाक वाला था, उसके स्माइल फेस पर हमेशा स्माइल रहती थी अच्छी, और उसका नेचर बहुत ही फ्रेंडली था। He was in a hurry because he had a scout meeting, यानी वो बहुत जल्दी में था क्योंकि उसकी स्काउट मीटिंग थी। Why don't you become a scout? You had enjoyed, he said to नवीन, यानी वो नवीन से कहता है कि तुम स्काउट ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, तुम स्काउट क्यों नहीं बन जाते, तुम उसमें बहुत ही मजे करोगे, तुम बहुत ही एंजॉय करोगे। I wish I could, said नवीन sadly, यानी नवीन कहता है बड़े उससे कि मैं चाहता हूँ बट इट जस्ट नॉट पॉसिबल, यानी लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। And he walked away sadly, और वो वहां से चला गया। That evening, Kapil asked his father if he could take Naveen with him to his uncle's farm for a fortnight. Do you think Vijay चाचा would mind? तो उस दिन शाम को कपिल अपने फादर से पूछते हैं कि मैं अपने दोस्त नवीन को अपने चाचा के फार्म हाउस ले जा सकता हूँ। तो उसके फादर जो है बोलते हैं, डू यू थिंक विजय चाचा वुड माइंड, यानी तुम्हारे विजय चाचा जो है वो कुछ माइंड नहीं करेंगे। Why don't you write and ask him, said his father. तो उसके फादर जो कहते हैं कि एक बार तुम उनसे पूछ लेना। कपिल did just that, ठीक है, तो कपिल ने कहा ठीक है मैं पूछ लूंगा। 4 days later there was Vijay चाचा's answer, bring him his most welcome. तो 4 दिन बाद उनके जो चाचा थे विजय चाचा, उनका आंसर आता है कि तुम अपने दोस्त को ले आओ, तुम्हारा उनका स्वागत है। But you will have to share the loft with him. Kapil raced off to tell नवीन द न्यूज। तो अभी क्या था, कपिल को जैसे ही ये न्यूज मिली वो नवीन को बताने चला गया तुरंत। Kapil's uncle was the PT instructor and also the assistant scout master of a school near शिमला, यानी कपिल के जो अंकल थे वो कौन थे, पीटी इंस्ट्रक्टर थे और एक असिस्टेंट स्काउट मास्टर थे शिमला के स्कूल में, शिमला के पास एक स्कूल था उसमें। We'll have much fun, वो बहुत ही मजे करते थे, he said, उन्होंने बताया। My cousin नेहा is a full-fledged guide and is training for her cookery batch, यानी उनकी जो भतीजी थी नेहा वो एक बहुत ही अच्छी गाइड थी और वो कुकरी बैच को ट्रेनिंग दे रही है। I'll have to ask my father, said नवीन hesitantly, यानी मैंने अपने फादर से पूछा, नवीन ने बोला था। बट सरप्राइज सरप्राइज हिज फादर सेड यस गो, तो उसने जैसे ही अपने फादर से पूछा तो वो बहुत ही सरप्राइज हो गया। उसके फादर ने कहा कि जाओ, तुम जा सकते हो। यू हैव बीन वरीड अबाउट योर बीइंग cooped up in the shop every evening, a change will do you good, यानी तुम हर रोज इस शॉप में बंद कर रह जाते हो, तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ अच्छा होगा। We leave on Sunday by the 6 o'clock bus, said Kapil excitedly. तो यहाँ पर कपिल जो है बहुत ही एक्साइटेडली कहता है कि हमारी जो बस है वो 6 बजे से है संडे में।
माई आंट कीप्स ए काउ एंड हैज अ वेजिटेबल फार्म, यानी मेरी जो चाची है उनके पास एक गाय है और सब्जियों का एक खेत है। You will soon get strong and healthy in the fresh air of the hills, यानी तुम बहुत ही जल्दी बहुत ही मजबूत हो जाओगे वहाँ की पहाड़ियों से और वहाँ की ठंडी हवाओं में, बहुत ही जल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। They reached the bus station bright and early, हम जल्द ही बस स्टेशन पर पहुंच गए और बहुत ही जल्दी। Just then the conductor blew his whistle, the passengers scrambled and the big bus began the move. तो जैसे ही हम बस के पास पहुंचे तो जो कंडक्टर था वो सीटी बजा बजा कर पैसेंजर्स को बुला रहा था और जो पैसेंजर्स थे वो अपना बड़ा बैग ले लेकर बस में चढ़ गए। When the boys had settled down, Naveen said, "You told me your Vijay Chacha thinks I am a scout." तो जैसे ही जो बॉयज हैं वो अपनी सीट्स पर बैठ गए तो नवीन बोलता है कि तुमने अपने विजय चाचा जी को बताया है कि मैं विचार कर रहा हूँ कि मैं एक स्काउट हूँ। आई एम अफ्रेड, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ही विल बी डिसअपॉइंटेड, वो मुझे डिसअपॉइंट ना कर दें। बट टेल मी व्हाट डू यू डू एज अ स्काउट, लेकिन मुझे बताओ तुम कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं एक स्काउट बन सकूँ। वेल आई हैव बीन अ स्काउट फॉर 2 years नाउ, यानी मैं 2 सालों से स्काउट हूँ। I have passed my 2nd class scout test, which means I have learned some first aid and signaling apart from the things, यानी मैंने अपनी 2nd क्लास के जो स्काउट के बच्चे हैं उनको कुछ स्काउट की चीजें सिखाई हैं, बताई हैं कि किस तरह से स्काउट बन सकते हैं, यानी स्काउट बनने के लिए क्या करना चाहिए। बट यू नो नवीन, आई वॉज अ कब बिफोर आई बिकम अ स्काउट, यानी क्या तुम जानते हो नवीन, मैं एक कब था स्काउट बनने से पहले। एक कब, व्हाट इज इट, यानी एक कब, कब क्या होता है। स्मॉल बॉयज आर कॉल्ड कब्स, यानी जो छोटे लड़के होते हैं उनको कब्स बोलते हैं। दे फॉर्म अ पैक, ये एक पैक के फॉर्म में होते हैं। आई ज्वाइंड अवर स्कूल पैक व्हेन आई वाज 7, यानी जब मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया था तो मैंने पैक ज्वाइन किया जब मैं 7 साल का था। एंड व्हेन आई वाज 12, और जब मैं 12 का हो गया, 12 का हो गया, आई बिकम अ स्काउट, मैं एक स्काउट बन गया। इट वॉज अ फन बीइंग अ कब, यानी जब मैं कब था तो बहुत ही मजा आया। एक्चुअली लॉर्ड बेडन पॉल took the idea of cub from the story of an Indian boy, यानी जो लॉर्ड बैडन पॉल थे उन्होंने ये आइडिया, कब का जो आइडिया था वो एक इंडियन बॉय की स्टोरी पर लिया था, एक भारतीय लड़के की स्टोरी पर ये आइडिया उन्होंने लिया था। Who was the Lord Baden-Powell and what story are you taking about, यानी लॉर्ड बेडन पॉल कौन है और उन्होंने ये स्टोरी किस तरह से ली है। लॉर्ड Robert Baden-Powell was an Englishman who founded the Scout movement in 1907. तो लॉर्ड बेडन पॉवल जो थे वो एक अंग्रेज थे। Who founded the Scout, उन्होंने स्काउट को फाउंड किया कब, 1907 में। 1907 में उन्होंने स्काउट की स्थापना की थी। He felt that boys like us, यानी बच्चे जो हैं, लड़के जो थे उन्हें बहुत ही पसंद करते थे। Who lives in cities, वो जो कि सिटीज में रहते थे, don't know much about nature और birds and animals, वो ये कहते थे कि जो लड़के जंगल में, अपनी प्रकृति में, जंगली जानवरों में, पक्षियों में किस तरह से लड़के अपने आप को सेफ रख सकते हैं। We feel helpless in a forest and are not able to look after ourselves, यानी वो वहाँ पर अपने आप को हेल्पलेस समझते हैं फॉरेस्ट में और वो खुद से क्या कर सकते हैं वहाँ पर। He wanted boys to learn to be independent, यानी वो चाहते थे कि जो लड़के हो वो वहाँ पर इंडिपेंडेंट फील करें, fearless, किसी से डरे नहीं, and always willing to lend a hand, और हमेशा उनके हाथ किसी की मदद करने के लिए तैयार रहें।
He felt that if boys learned these things when still young, यानी जैसे ही वो लड़के ये सब चीजें महसूस करेंगे, ये सीखेंगे, तो वो अपने आप में यंग महसूस करेंगे. They would grow up to be useful citizens. तो वो एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे बढ़ेंगे. Today there are scouts in countries of the world. यानी आज बहुत सारे स्काउट्स हैं कंट्रीज में, हमारे संसार में, वर्ल्ड में. द स्काउट मूवमेंट इज लाइक एन इंटरनेशनल ब्रदरहुड. जो स्काउट की मूवमेंट हुई है वो इंटरनेशनल हुई है. एज फॉर द स्टोरी इट वॉज रिटन बाय अनदर इंग्लिश मैन. और इसकी जो स्टोरी है वो किसी और दूसरे अंग्रेज ने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने. किसने? रुडयार्ड किपलिंग ने. He wrote a story called The Jungle Book. तो उन्होंने एक स्टोरी बुक लिखी है जिसका नाम है The Jungle Book. Soon the bus came to a stop in a middle of a bazaar. तो जल्दी ही जो बस थी वो कहाँ रुक गई? बाजार के मिडल ये में, यानी बाजार के बीच में रुक गई. Uchana shouted the conductor. 3 people got off and the conductor blew his whistle. यानी उचाना जो थी वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगी. 3 पीपल जो थे वो उठ गए, 3 लोग जो थे वो उठ गए और कंडक्टर जो है उसने सीटी बजानी शुरू कर दी. स्टॉप स्टॉप क्राइड एन ओल्ड जेंटलमैन. तो उन्होंने कहा रुको रुको, रो नहीं जेंटलमैन. द ड्राइवर टर्न अराउंड. ड्राइवर जो है पीछे टर्न कर रहा है. हरी अप सर, ही कॉल्ड, गेट इन. द ओल्ड जेंटलमैन गॉट इन followed by an old lady and a small girl. तो जो बूढ़े जेंटलमैन थे उन्होंने क्या पाया? वो फॉलो कर रहे थे एक ओल्ड लेडी को और एक छोटी बच्ची को. द बस started with the nurse and the little girl stumbled and fell, grazing her knee on the edge of a seat. She began to cry loudly. यानी उनके साथ क्या हुआ कि जो वो छोटी लड़की थी उसको चोट लग गई. उसने क्या पाया कि जैसे ही उसके घुटने में चोट लगी वो बहुत परेशान हुई और बहुत जोर जोर से रोने लग गई. कंडक्टर शाउटेड द ओल्ड जेंटलमैन. तो जो ओल्ड जेंटलमैन था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा. प्लीज स्टॉप द बस, यानी बस को रोक दो. आई एम सॉरी सर, सेड द कंडक्टर. तो कंडक्टर ने बोला आई एम सॉरी, बस नहीं रुक पाएगी. You will have to wait till the next stop. यानी अब तो हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टॉप के आने तक. The little girl began to cry louder than before. तो जो लिटिल गर्ल थी, छोटी लड़की जो थी, वो पहले से भी और ज्यादा तेज रोने लग गई. Oh dear, said her mother, the cut is bleeding. तो उसकी जो मदर कहती है कि ये जो कट लगा है इसमें से जो ब्लीडिंग निकल रही है. Perhaps I can help, said Kapil, leaning across his seat. यानी मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, उसने कपिल से कहा. नवीन जो था उसने कपिल से कहा कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ और अपनी सीट से उठ गया. नवीन, जस्ट पास मी माई हैवरसैक. नवीन ने कहा कि प्लीज मेरा जो हैवरसैक है वो मुझे पास कर दो, मुझे दे दो. Kapil opened the sack and took out a small bottle from a neatly packed box. कपिल ने ओपन किया उसका सैक बॉक्स एंड उसमें से एक छोटी बॉटल निकाली जो बहुत ही साफ पैकेट बॉक्स में थी. आई विल क्लीन द कट. तो उसने क्या किया? उसके कट को उससे क्लीन किया. मैम, ही सेड, बोलती है, द बॉटल हैज स्प्रिट इन इट. यानी बॉटल में क्या था? स्प्रिट था. तो उसने उसके कट को क्या किया? स्प्रिट से साफ करा पहले. And might sting a bit. Could you hold her still a minute? तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसको थोड़ी देर तक होल्ड किया, पकड़ के रखा. Kapil took out a bit of cotton wool and put some cleaning spirit on it. तो उसके बाद उसने क्या किया? एक कॉटन से, एक पट्टी से उसको अच्छे से क्लीन किया स्प्रिट से. She quickly but firmly wiped the cut. यानी उसका जो कट था वो बहुत ही वाइब था, बहुत ही गहरा था. द गर्ल वॉज अबाउट टू क्राई व्हेन कपिल हेल्ड अप अनदर लिटिल बॉटल. तो जो गर्ल थी वो रोने लगती थी जैसे ही कपिल कोई और दूसरी बॉटल निकालता था. तो वो उस चीज को देख के रोने लगती थी क्योंकि उसको कट पे जब वो लगती थी
तो उसको बहुत ही पेन फील होता था। इट वॉज फुल ऑफ रेड लिक्विड, यानी वो ये जो लिक्विड था वो फुल ऑफ रेड था, यानी पूरा रेड कलर का था। सी ही सेड विद अ लाफ, यानी वो बोलता है हंसते हुए, आई एम गोइंग टू पेंट योर नी ए ब्राइट रेड टू मैच योर फ्रॉक, यानी मैं ये पेंट जो तुम्हारे घुटने के लिए लाया हूँ ये एकदम रेड कलर का है जो कि तुम्हारी फ्रॉक से मैच कर रहा है। एंड अप्लाई लिक्विड ऑल ओवर द चाइल्ड्स नी, और उसने जो बच्ची थी उसके पूरे घुटने पे उसको उस लिक्विड को लगा दिया। यंग मैन, हाउ इज इट दैट यू हैव दीज थिंग्स विद यू, तो जो एक यंग मैन था वहां पर वो बोलता है कि तुम्हारे पास ये सब चीजें तुम्हारे साथ कैसे हैं। Surely you are too young to be a medical student, यानी तुम इतने छोटे हो तो मेडिकल स्टूडेंट्स तो नहीं हो। Said the gentleman, जेंटलमैन बोलता है यानी तुम बहुत छोटे हो तो कोई मेडिकल स्टूडेंट तो नहीं हो। कपिल laughed, यानी कपिल हंसा, I am just 14 सर, यानी मैं केवल 14 का हूँ सर, but I am a scout and our motto is be prepared, तो उसने कहा कि मैं केवल 14 का हूँ सर, लेकिन मैं एक स्काउट हूँ और मेरा मोटो जो है, हमारा जो मोटो है वो क्या है, बी प्रिपेयर्ड, यानी हमेशा तैयार रहो, यानी कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी कुछ भी हो, हर समय हर जगह आप तैयार रहो। अपनी बॉक्स किट के साथ किसी को कुछ हो जाए या कहीं पे रहना हो या कुछ भी है, आपके साथ कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसमें आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। सो आई ऑलवेज कैरी ए फर्स्ट एड किट, यानी मैं हमेशा एक फर्स्ट एड किट जो है अपने साथ कैरी करके रखता हूँ। एंड फ्यू टूल्स विद मी और आ जर्नी, यानी कुछ टूल्स रहते हैं मेरे साथ मेरी जर्नी में, मेरी यात्रा के साथ। स्काउट आर यू, मैं एक स्काउट, तुम एक स्काउट हो, सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन कहता है कि तुम एक स्काउट हो। गुड, वेरी गुड एंड थैंक यू, गुड बहुत अच्छी बात है, तो उसके बाद उन्होंने उनसे थैंक यू बोला। बी बाय इवनिंग दे रीच द फार्म, उसके बाद शाम को वो अपने फार्म पर पहुंच गए। तो यानी हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, बी प्रिपेयर्ड यानी तैयार रहो, एक स्काउट एंड गाइड, बॉयज को स्काउट बोलते हैं एंड गर्ल्स को गाइड बोलते हैं। तो स्काउट गाइड का क्या मोटिव रहता है कि बी प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहो, हर सिचुएशन में आप तैयार रहो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो कैसे भी हो आपको उसको फेस करना आना चाहिए। कभी किसी को कहीं पे भी चोट लग जाए, कहीं पे भी आपको रुकना हो या कुछ भी है तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहो, यानी बी प्रिपेयर्ड।